वो कहानी रोए, करबला पे जो लिखी जाए वो कहानी रोए, जिसको पढ़ पढ़ के जवानी रोए। करबला पे जो लिखी जाए वो कहानी रोए, जिसको पढ़ पढ़ के जवानों की जवानी रोए। सबने प्यासों को तो रोते हुए देखा है, मगर देखकर हजरत अब्बास को पानी रोए। सबने प्यासों को तो रोते हुए देखा है, मगर देखकर हजरत अब्बास को पानी रोए। आप जरा बेदार हो जाएं, उसके बाद में अगर माहौल बन गया इंशाल्लाह बहुत सारी बातें होंगी। शायर कहता है, समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है, समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है, मेरे हुसैन बताएं फना बका क्या है। समझ में कुछ नहीं आता कि माजरा क्या है, मेरे हुसैन बताएं फना बका क्या है। और सरे हुसैन ने नेज़े से जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच रहे थे कि फिर कटा क्या है। सरे हुसैन ने नेज़े से जब पढ़ा कुरान, यजीदी सोच रहे थे कि फिर कटा क्या है। और अपने इसी शहर बलरामपुर के बेकल उत्साही ने कहा, कलमे तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन, कलमे तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत है हुसैन। कलमे तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत है हुसैन। और तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, ये रहेगा ताअबद तेरी बदौलत है हुसैन, ये रहेगा ताअबद तेरी बदौलत है हुसैन। और मक्ते का शेर उन्होंने कहा, उसमें अकीदा बयान किया। अगर यही अकीदा है तो कह दीजिएगा सुभान अल्लाह। कहते हैं, हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है, हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन। हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन। शायर ने कहा कि तशना लबों ने होंठ न रखे फुरात पर, तशना लबों ने होंठ न रखे फुरात पर, तारीख में ये पानी की पहली शिकस्त है। अब आप जरा सुने, बिलाशुबह करोड़हा इंसानों ने इस मादरे गीती पर जन्म लिया, सब मौत की आगोश में चले गए, सबका नामो निशान मिट गया, मगर जिन्होंने इस्लाम की बका व सरबलंदी के लिए अपनी जान, माल और औलाद की कुर्बानियां दी, जिनके दिली जज्बात इस्लाम के नाम पर मर मिटने के लिए हमा वक्त तैयार थे, जिन्होंने इस्लाम के लिए अपनी जान के नजराने पेश किए, तारीख के औराक पर उनके तज़किरे सुनहरी हुरूफ से लिखे हुए। उन अकाबिरीन का जब जब जिक्र किया जाता है, दिलों पर रिक़्क़त की कैफियत तारी हो जाती है। उनके पुरसोज वाक़यात आज भी हमारे लिए मिशअले राह हैं। बिलखुसूस वाक़या करबला निहायत रिक़्क़त व सोज के साथ जज्बे इसारो कुर्बानी को उभारता है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु और उनके रफ़क़ा ने अपनी जानों के नजराने पेश किए, अपना सब कुछ लुटाना गवारा किया, लेकिन बातिल के आगे सर न झुकाया, अपनी जान को भी कुर्बान कर दिया, लेकिन शौकत इस्लाम पे हर्फ न आने दिया। घर लुटाना जान देना कोई तुझसे सीख ले, जाने आलम हो फिदा ए खानदाने अहले बैत, जाने आलम हो फिदा ए खानदाने अहले बैत। हम तो उस हुसैन की महफिल में बैठे हैं जिनके नाना की शान ये है कि मेरे मुस्तफा ऐसे बादशाह हैं जिनके मुकद्दस सर पर दोनों आलम की हुकूमत का चमकता ताज रखा गया। ऐसे रिफाअत पनाह हैं जिनके मुबारक पांव के नीचे तख्ते इलाही बिछाया गया। शाही लंगर के फकीर सलातीन
आलम, सुल्तानी बाड़े के मुहताज, शाहाने मुअज्जम, दुनिया की नेमतें बांटने वाले, जमाने की दौलतें देने वाले, भिखारियों की झोलियां भरे, मुँह मांगी मुरादें पूरी करें। अब काशाने अक़दस की तरफ निगाह जाती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की शान नजर आती है। मेरे मुस्तफा ऐसे जलीलुल कद्र बादशाह हैं जिनके काहिर हुकूमत मशरिक व मगरिब को घेर चुकी है, जिनका डंका हफ्त आसमान और पूरे रुए जमीन में बज रहा है, जिनके घर में आसाइश की कोई चीज नहीं। चौके आटे मेरे मुस्तफा ने पूरी जिंदगी पेट भर कर न खाई। इमाम कहते हैं कुल जहां मिल्क और चौकी रोटी गिज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाख। ऐसे इख्तियार नबी के नवासे हुसैन है। थोड़ा सा गूंज और कम करो ताकि आवाज समझ में आए, और गूंज कम कर दो थोड़ी सी, मुझे खुद नहीं समझ में आ रही। ऐसे नबी के नवासे हैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हम लोग इमाम अहमद रजा के मानने वाले हैं, और बुजुर्गों ने फरमाया कि जब इमाम हुसैन की महफिल सजाई जाए, जब उनका जिक्र किया जाए तो उनके सहाबा का भी जिक्र कर लिया जाए, ताकि देखने वाले को ये ना पता चले ये अहले सुन्नत की महफिल नहीं किसी गैर की है। बल्कि जब हम अपनी महफिल में सहाबा का जिक्र करते हैं, हजरत उमर का जिक्र करते हैं, हजरत अली का जिक्र करते हैं, तो इससे पता चलता है ये किसी और की महफिल नहीं है, ये तो मुस्तफा जाने रहमत वालों की महफिल है, जिनके सीने में सहाबा का इश्क भी मौजूद होता है और अहले बैत का इश्क भी मौजूद होता है। इसलिए हम सहाबा का भी जिक्र करते हैं। हम अहले बैत की मोहब्बत में इतने अंधे नहीं होते कि हमारे दामन से सहाबा की मोहब्बत निकल जाए हमारे दिलों से, और ना तो हम हजरत अली की मोहब्बत में इतने अंधे होते हैं कि सहाबा को हम बुरा भला कहने लगे। बल्कि इमाम अहमद रजा ने हम सबको ये तरीका बताया है, दुआ करने का तरीका सिखाया है। अरे हम उस इमाम अहमद रजा के मानने वाले हैं कि अगर आप खानकाहों का सर्वे करेंगे और जो मुनाजात के कलिमात कहे जाते हैं, मुनाजात का कलिमात को आप गौर फिक्र कर लें, उसके बाद में जो इमाम अहमद रजा ने अपने रब की बारगाह में दुआ के अल्फाज कहे हैं, वो उन्होंने यही तो कहा है, या इलाही रहम फरमा मुस्तफा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। इसके बाद ही दूसरा शेर है, मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। ये तुम्हें कौन दर्श दे रहा है? ये वो इमाम अहमद रजा तुम्हें बता रहा है, जिसके कहने वालों को आज लोग ये कहकर चिढ़ते हैं कि ये मुस्तफा के आशिक नहीं होते हैं, ये अहले बैत से मोहब्बत नहीं करते हैं। उन गुस्ताखों को बताओ, अरे हजरत अली की मोहब्बत को तो हम जन्नत में जाने का जरिया समझते हैं, अहले बैत की मोहब्बत को हम अपने दिलो दिमाग में बसाए हुए हैं, जन्नत में जाने का जीना समझते हैं। जो अली की मोहब्बत का इनकार करे, अरे वो जन्नत तो क्या, उसे जन्नत की बू भी नहीं। इसलिए हम हजरत अली से मोहब्बत करते हैं। और मेरे इमाम ने तस्वीर के इस रुख को बदला और यूं दुआ किया, हुब्बे अहले बैत दे आले मोहम्मद के लिए, कर शहीदे इश्के हमजा पेशवा के वास्ते। आगे फरमाते हैं, दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूले मुक्तदा के वास्ते। यानी दुआ करते हैं, ए मेरे परवरदिगार, हमें तो दुनिया में भी आले रसूल की खिदमत की तौफीक अता फरमा, और जब हम इस दुनिया से जाएं, जन्नत में भी हमें अहले बैत की खिदमत करने की तौफीक। इस तरीके से दुआ का तरीका मेरे इमाम ने सिखाया है। आज लोग कह देते हैं मेरे इमाम का मकाम तो देखो, कितने बड़े मकाम पर फाइज था मेरा इमाम, जहां अक्लो खिरत अपनी तसव्वुरात को ले जा करके वहां छोड़ देती है, तसव्वुरात अपना दम तोड़ देता है, ऐसे मकाम पर हुसैन फाइज थे। हमने कुरान की जिस आयत को पढ़ा, अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। आप सुनते चले आ रहे हैं, 1400 साल से तकरीबन जायद हो रहे हैं, यही बताया जा रहा है, इन्नल्लाहा मअस साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। हम सुनते चले आ रहे हैं, आज हम और आप सब्र का ये माना समझ रहे हैं कि अगर कोई किसी को मार दे और वो जवाब ना दे, दूसरा गाल पेश कर दे, तो लोग कहते हैं ये बड़ा साबिर इंसान है।
इसने सब्र कर लिया। कोई किसी को गाली दे दे और वो उसको कुछ जवाब ना दे तो लोग कहते हैं ये बहुत साबिर इंसान है, इसने सब्र कर लिया। अगर कोई किसी को सताए वो सामने से उसे जवाब ना दे तो लोग कहते हैं ये बंदा साबिर है, ये इंसान सब्र करता है। अगर सब्र का यही माना है तो फिर मैदान करबला में ये सब्र नजर नहीं आता। आप तारीख खंगाल डालें, वरक गर्दानी कर डालें किताबों की, आपको कहीं ये ना मिलेगा कि जब यजीदियों की तरफ से ललकारा जा रहा था तो इधर से इमाम हुसैन कुछ जवाब नहीं दे रहे थे। किसी तारीख में आपको नहीं मिलेगा। अगर आप सब्र का माना यही समझते हैं तो मैदान करबला में इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मौजूद थे। मेरे इमाम ने ऐसे जंग शुरू नहीं किया, बल्कि जब इमाम अली मकाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने खीमे से निकले तो सिर्फ निहत्थे नहीं बल्कि आपके दस्ते मुबारक में हजरत अली की तलवार भी है। आप जंगी लिबास भी पहनते हैं, जंगी टोपी भी पहनते हैं। इमाम हुसैन मैदान करबला में आए हैं। इमाम हुज्जत यजीदियों से कहा और यजीदियों से कहा अगर आज भी तुम मेरे कदमों में आ जाओगे नाना जान की शफात का मुज्दा तुम्हें सुना दिया जाएगा। अगर तुम आज भी आ जाओगे तुम्हें जामे कौसर की खुशखबरी दे दी जाएगी। इमाम अली मकाम ने कहा था अरे यजीदियों बताओ तो जरा आज पूरी कायनात में मेरे अलावा किस नबी का नवासा जिंदा है। मेरे हुसैन ने जब उन्होंने इत्माम हुज्जत किया तो यजीदियों की तरफ से जवाब आया हुसैन हम तुम्हारी स्पीच सुनने नहीं आए हैं, हुसैन हम तुम्हारी बात सुनने नहीं आए हैं। अगर तुम मैदान करबला में आ ही गए हो तो फिर मुझसे मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाओ या फिर यजीद की बैयत कर लो। मेरे इमाम ने यजीद की बैयत नहीं की। इमाम ने क्यों नहीं की? क्योंकि यजीद फासिक था, यजीद फाजिर था, यजीद मुसलमानों का कातिल था, यजीद सुरूरो मजलिस नाच की मजलिस रचाया करता था। इसलिए मेरे इमाम ने उसकी बैयत कबूल न की। अगर इमाम हुसैन उसकी बैयत कबूल कर लेते, मेरे हुसैन की निगाह करम ये देख रही थी कि एक वक्त ऐसा आएगा कि शराब आम हो जाएगी, जुआखोरी आम हो जाएगी। अगर कोई मोहल्ले का दबंग मस्जिद में पहुंच जाएगा और पहुंचने के बाद में इमाम के दामन को खींच लेगा, इमाम साहब पीछे चलिए। अरे जब मैदान करबला में हुसैन ने यजीद को अपना अमीर मान लिया है फिर तुम्हारी हैसियत क्या है? इसलिए मेरे हुसैन ने अपनी जान को कुर्बान कर दिया मगर यजीद को अपना अमीर नहीं बनाया। जान तो दे दिया मगर मेरे हुसैन को अल्लाह ने ऐसा जिंदा किया कि पूरी कायनात कह रही है कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हुसैन मैदान करबला में है, सब्र का यही माना है तो फिर ये सब्र करबला में नजर नहीं आता। यजीदियों की तरफ से जवाब आया हुसैन अगर यजीद की बैअत करो या फिर मुझसे जंग करो, इन दो बातों के अलावा और कोई चारा नहीं है। इमाम अली मकाम मैदान करबला में यजीदियों में हलचल है, हुसैन के मुकाबले में जाएगा कौन? इमाम हुसैन का सामना कौन करेगा? अभी लोग देख ही रहे थे कि इतने में एक बहुत नामी गरामी पहलवान जिसे तमीम इब्ने कहतबा कहा जाता है, यह बड़ा बहादुर पहलवान अपने आप को कहता था, यह बड़ा मशहूर था, यह मैदान करबला में यजीदियों की तरफ मौजूद था, यह वहां